आंसू गैस क्या होती है, जानिए शरीर पर कितना खतरनाक असर देती है और बचाव के आसान तरीके। अगर आप किसी प्रदर्शन, रैली या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पर मौजूद हैं, तो एक चीज जिसका इस्तेमाल अक्सर पुलिस या फिर सुरक्षा बल करते हैं वह है आंसू गैस। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद कई लोगों की आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में परेशानी की शिकायत सामने आई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आंसू गैस होती क्या है, यह शरीर पर कैसे असर करती है और अगर आप इसकी चपेट में आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आंसू गैस वास्तव में कोई गैस नहीं होता। यह रासायनिक कणों यानी कि एरोसोल का मिश्रण होता है, जिसे गोले, ग्रेनेड या फिर स्प्रे के जरिए हवा में छोड़ा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल CS नामक केमिकल का होता है। इसके अलावा CN, CR और कुछ मामलों में OC यानी कि पेपर स्प्रे जैसे रसायनों का भी इस्तेमाल किया जाता। इनका उद्देश्य भीड़ को स्थायी नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अस्थायी रूप से असहज बना करके तितर बितर करना होता है। जब आंसू गैस हवा में फैलती है तो इसके बेहद महीन कण आंखों, नाक, मुंह और त्वचा की नमी संपर्क में आते ही तुरंत प्रतिक्रिया करने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ ही सेकंड के भीतर आंखों में तेज जलन, लगातार आंसू आना, नाक बहना, गले में जलन, खांसी और सांस लेने में कठिनाई शुरू हो जाती है। कई लोगों को सीने में जकड़न और घबराहट भी महसूस हो सकती है। आमतौर पर इसका असर 20 से 30 सेकंड के भीतर शुरू हो जाता है और अगर व्यक्ति तुरंत ताजी हवा वाली जगह पर पहुंच जाए तो 15 से 30 मिनट में लक्षण कम होने लगते हैं। हालांकि ज्यादा देर तक संपर्क में रहने या फिर बंद जगह में आंसू गैस फैलने की स्थिति में परेशानी कई घंटों तक बनी रह सकती है। अब बात करते हैं आंसू गैस का सेहत पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले इसका असर आंखों पर होता है। आंखों में तेज जलन, लालिमा, धुंधला दिखाई देना और लगातार पानी आना आम लक्षण है। कुछ गंभीर मामलों में आंख की सतह को नुकसान भी पहुंच सकता है। दूसरा असर सांस की नली और फेफड़ों पर पड़ता है। गैस के कण सांस के जरिए शरीर में पहुंचते हैं, जिससे गले में जलन, लगातार खांसी, घरघराहट, सांस फूलना और सीने में जकड़न हो सकती है। जिन लोगों को पहले से अस्थमा, COPD या फिर दिल की बीमारी है, उनके लिए यह स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। तीसरा असर त्वचा पर दिखाई देता है। अगर गैस त्वचा या फिर पसीने वाली जगह पर लगे तो जलन, खुजली, लाल चकत्ते और चुभन महसूस हो सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर आंसू गैस की चपेट में आ जाए तो क्या करें। सबसे पहले घबराएं नहीं, तुरंत उस जगह से निकल करके खुली और ताजी हवा वाली जगह पर जाएं। यदि हवा चल रही हो तो हवा की दिशा में विपरीत जाने की कोशिश करें ताकि गैस से जल्दी बाहर निकल सके। अगर आंखों में जलन हो रही हो तो आंखों को बिल्कुल भी ना रगड़े। साफ और सामान्य पानी से लगातार 10 से 15 मिनट तक आंखों को धोएं। इससे रसायन बाहर निकलने में मदद मिलती है और जलन कम होती है। और अगर आपने लेंस पहन रखा है तो उन्हें तुरंत निकाल दें और दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनमें रासायनिक कण चिपक के रह सकते हैं। यदि कपड़ों पर गैस के कारण कण लग गए हैं तो उन्हें सावधानी से उतार दें और त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करें। सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही हो, सीने में दर्द हो रहा हो, बार बार चक्कर आए, बेहोशी महसूस हो या फिर अस्थमा का अटैक आए तो बिना देर किए तुरंत अस्पताल पहुंचे। अब बात करते हैं बचाव की। यदि आपको किसी ऐसे इलाके में जाना है जहां प्रदर्शन होने की संभावना है तो अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए अच्छी तरह फिट होने वाली सुरक्षात्मक चश्मे या फिर स्विमिंग गॉगल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाक और मुंह को साफ कपड़े या फिर मास्क से ढक कर रखें। अगर हालत बिगड़ने लगे तो भीड़ के बीच रुकने के बजाय सुरक्षित रास्ते से तुरंत बाहर निकलना सबसे समझदारी होगी। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और सांस के मरीजों को ऐसे इलाकों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन पर इसका असर ज्यादा गंभीर हो सकता। ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया पर आंसू गैस से बचने के कई घरेलू नुस्खे वायरल होते रहते हैं, लेकिन सभी वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होते। सबसे भरोसेमंद उपाय है तुरंत ताजी हवा में जाना, आंखों और त्वचा को साफ पानी से धोना और गंभीर लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेना। कुल मिलाकर के आंसू गैस को कम घातक भीड़ नियंत्रण उपकरण माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। खास करके पहले से बीमार लोगों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती। इसलिए ऐसे किसी स्थिति में सही जानकारी, तुरंत बचाव और समय पर इलाज ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और जन जागरूकता फैलाना है। इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय सार्वजनिक स्वास्थ्य स्रोतों और विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामान्य जानकारी पर आधारित है। यह वीडियो किसी भी प्रकार के चिकित्सीय सलाह,
राजनीतिक समर्थन या फिर विरोध नहीं है। यदि आप आंसू गैस के संपर्क में आने के बाद सांस लेने में गंभीर परेशानी, सीने में दर्द, आंखों की रोशनी में कमी, बेहोशी या फिर अन्य गंभीर लक्षण महसूस हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल जाए या फिर योग्य डॉक्टर से संपर्क करें। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी प्रदर्शन, भीड़ या फिर आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था के निर्देशों का पालन करें।